दोस्तों नमस्कार। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकाल ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं एक नई केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि के अंकों में ऐसा क्या है जो हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर आसानी से जान लेते हैं। उसके वीकनेस का पता लगता है, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है और वो किस दिशा में जा सकता है ये भी पता लगता है। और यहाँ तक कि हम ये भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है या वो क्या अधिक से अधिक कर सकता है या क्या वो पॉजिटिव चीज़ें लेकर चले, एटीट्यूड लेकर चले तो उसको सफलता अच्छी मिल सकती है। तो आज के जो मैंने केस स्टडी ली है वो कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है, आप सभी उनसे परिचित हैं और वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। और मैंने इसलिए लिया है कि लगातार कई दिनों से ईडी के समन्स के नाम पर या ईडी के द्वारा सम्मन भेजे जाने पर लगातार मीडिया में चर्चा में बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर इनकी जन्मतिथि के अंकों में ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति सर्विस में रहते हुए IITian है, IIT करने के बाद फिर सर्विस में जाते हैं, सर्विस के बाद फिर अचानक एक आंदोलन में अवतरित होते हैं और आंदोलन के ही पृष्ठभूमि के बाद अचानक दिल्ली का चुनाव होता है और वहाँ पर वो 10 वर्ष से चली आ रही मुख्यमंत्री को अपदस्थ करके और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कुछ तो होगा उनके अंकों में, तो ये जानना चाहिए आपको। मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि इनके जन्मतिथि में ऐसा क्या है कि जिन्होंने इतनी जल्दी ये चीज़ें अचीव की। आसान नहीं है किसी व्यक्ति को इतनी तीव्र गति से सफलता पाना। तो आज मैं स्टडी इसी पे करूँगा और ये भी बताऊँगा कि आप खुद भी अगर चाहें तो न्यूमरोलॉजी को आसानी से सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और बहुत जल्दी उसके में पारंगत भी हो सकते हैं। इसके में अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं न्यूमरोलॉजी सीख लूँ तो आप मेरे आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर कोर्स को लेकर के सीख सकते हैं और खुद एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक ज्योतिषी बन सकते हैं। तो आज मैं आपका अधिक समय न लेते हुए बताने चल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी चीज़ें मैंने ली हैं, चाहे इनकी नेम की स्पेलिंग और चाहे जन्मतिथि, ये दोनों ही चीज़ें मैंने गूगल से सर्च करके लिया है इंटरनेट के माध्यम से। और आज के ज़माने में सब चीज़ें अगर व्यक्ति ने सही लिख रखा है तो वो ऑलरेडी उस पर उपलब्ध है, तो मैंने वहीं से लिया और उसी के आधार पर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है जो इस पर कुछ और अंकित है तो वो मैटर थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ मुझको मिली है वो 16 अगस्त 1968 यानी 16 अगस्त 1968। 16 का टोटल करते हैं तो बनता है 7। ये उनका हुआ ड्राइवर यानी जन्मांक और ये रिप्रेजेंट करता है केतु को। और इसके सभी डिजिट का जब हम टोटल करते हैं सिंगल डिजिट में तो वो बनता है 3। गुरु बृहस्पति का नंबर है। तो ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी का जो ड्राइवर कंडक्टर है बहुत ही अद्भुत सफलता का योग है। ऐसे व्यक्ति विजडम और नॉलेज दोनों को समान रूप से साथ में लेके चलते हैं। ज्ञान भी है, विवेक भी है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि केजरीवाल जी एक बहुत लर्नेड पर्सन है। एक IITian होना आसान बात नहीं है और उसके साथ साथ उनके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अपने आप में किसी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए जिस फील्ड में वो चाहता है सफल बनाने में कोई संदेह नहीं है, सफलता मिलती है। उनका जो नेम नंबर का टोटल आ रहा है ये थोड़ा सा, हालांकि इनके ड्राइवर को सपोर्ट करता है, बट एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं 4 नंबर को किसी व्यक्ति के नेम नंबर में रिकमेंड नहीं करता उसको। तो अगर वो नेम नंबर इनका 5 पर होता तो चमत्कार होता। चमत्कार क्या होता है कि जो आज की डेट में एक केजरीवाल जी की जो टेंडेंसी है सत्ता में केंद्र से लगातार टकराव बनाए रखना, अगर ये नंबर 5 पर होता नेम तो कभी ऐसी गलती न होती। बहुत बढ़िया इनकी सरकार चलती और आगे लंबे समय तक चलती रहती, चलेगी भी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं ऐसा कुछ बता उनके न्यूमरोलॉजी की डेट ऑफ बर्थ में। आप खुद विश्लेषण कर लेंगे, खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि सही क्या है। उसके साथ साथ अब जरा इनका हम जो ये न्यूमरो चार्ट है, जो इनका लोसू ग्रिड है, लाइफ पाथ ग्रिड है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 बार 8 नंबर आता है। 2 बार 8 अगर आ रहा है किसी व्यक्ति में तो व्यक्ति बहुत परिश्रमी होगा, शनि का नंबर है, मेहनती होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं, परिश्रम से भागने वाले आदमी नहीं है। 2 बार 1 भी आता है, ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल अरविंद केजरीवाल जी की बहुत परफेक्ट है। किसी बात को कितनी तेज प्रगति से अपने फेवर में करके बता लेना और जनता में समझा देना, ये कला में पारंगत है वो। उसका रीजन क्या है?
खुद भी उनके पास नॉलेज रहती है। 3 नंबर यानी जो उनका भाग्यांक है, उनका कंडक्टर खुद भी अपने आप में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा वो, गुरु बृहस्पति से बढ़िया कोई वक्ता नहीं, वाचस्पति कहा जाता है उनको। तो ऐसे व्यक्ति, और साथ में इनको सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये ऐसे व्यक्ति अपनी बात को समाज में, जनता में, पब्लिक में जैसा अपने को चाहते हैं बताना, वैसा ही डिलीवर करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी जो चाहते हैं पब्लिक में मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं। और यही चीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें भी है, अप्रतिम रूप से वो भी एक कुशल वक्ता है। खैर, हम यहाँ चर्चा इन्हीं की करेंगे केवल। अब इनका जो 66 थोड़ा सा ग्लैमर लेके चलना, और ये 816 का जो इनका कॉम्बिनेशन है, ये इनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क है। यहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि अगर इसके पॉजिटिव अप्रोच में हम लेके चलें, तब तो ये व्यक्ति हमेशा नाप तोल कर, हानि लाभ का जोड़ घटा करके ही निर्णय लेते, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, केजरीवाल जी के नेचर में ये है। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति जब अपने जीवन, अपने कैरियर, अपने नेम फेम पर बात आती है, तो वो किसी का भी मोहरा बना लेंगे और अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति अपने कैरियर को, अपनी इमेज को छवि नहीं पहुंचाए दे सकते। प्रैक्टिकली वो ही करेंगे जो उनके हित में अच्छा होगा, भले ही उसके लिए कोई और शहीद हो जाए, इसके लिए उनको चिंता नहीं रहती। ये भी गुण इनके अंदर भी है। तो आप ये देखेंगे कि जो इनके ड्राइवर कंडक्टर का जो मैंने विश्लेषण करने के बाद पाया कि खुद का इनका विजडम बहुत बढ़िया है, नॉलेज बहुत बढ़िया। अब 7 नंबर की एक प्रॉब्लम है। 7 नंबर की प्रॉब्लम क्या है कि ये दूसरों की बातों में जबरदस्त तरीके से आ जाते हैं। अब इनके साथ अगर यहां पर इनकी टीम ऐसी हो जो हमेशा इथिकल वर्क करती हो, इथिकल रहती हो, अच्छा सोचती हो, समाज के बारे में केवल पॉजिटिव सोचती हो, तो ये सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल डिट्टो वही कर देगा। परंतु जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर इनकी टीम ऐसी हो कि जो सिर्फ वही कहे जो इनको पसंद है, किसको? केजरीवाल जी को। अगर ऐसी टीम उनके पास है कि केजरीवाल जी को पसंद करने वाली बात बोलेगी, तो ऐसे में जो ये नेगेटिव अगर वो सलाह देंगे, गलत सलाह भी देंगे, तो उस सलाह को ये सही मान करके उसी को सही करने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये एक ड्रॉबैक है, ये नेगेटिविटी है, ये इनकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ क्या है? नॉलेज। स्ट्रेंथ क्या है? विजडम। स्ट्रेंथ क्या है? ज्ञान और विवेक का अद्भुत संगम। अगर इन सब चीजों पर केजरीवाल जी फोकस होकर, और विशेष रूप से इनकी जो एक वीकनेस है, मैंने देखा कि नेम नंबर अगर 5 पर होता, अद्भुत काम कर जाता है इनके जीवन में। खैर, बड़े आदमी हैं, बड़ी हस्ती हैं, मैं इनको और क्या बता सकता हूं, बट जो मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखा, मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूं। अब रही बात, इस समय लगातार उनके साथ ऐसी कंडीशन हो रही कि बराबर ईडी के सम्मन आ रहे हैं, तो वो रीजन तो अलग है। वो रीजन इसलिए अलग है कि जो भी लोगों ने काम किया इनके पीछे, उन्होंने नाम लिया है, अब ईडी उनको बुलाना चाहती है। तो अब यहां पर समस्या आती है कि वो रीजन क्या है, कारण क्या है, तो वो तो केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं। 7 नंबर और 3 नंबर दोनों ही इथिकल वर्क करने को सपोर्ट करते हैं। दोनों यानी केतु और गुरु बृहस्पति अपने जातक का तभी तक बढ़िया सपोर्ट करते हैं जब वो इथिकल होता है। इथिकल का मतलब नैतिक रूप से सही हो। अब अगर कहीं कोई काम गलत हो रहा है और उस गलत काम का सपोर्ट हो रहा है, तो वहां वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ थोड़ा सा केजरीवाल जी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उन्होंने उस समय गलत चीज पर अगर गलत नहीं बोला, तो वो उसका नुकसान का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। परंतु अभी उनका जो ड्राइवर का इस समय जो पर्सनल ईयर चल रहा है 2024 में, क्योंकि सम्मन्स उनको पिछली बार से भी आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, नवंबर से ही शायद सम्मन्स आ रहे हैं उनको ईडी के। उसका कारण क्या है? उस समय उनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा था, तो 4 नंबर ड्राइवर के साथ तो बहुत बढ़िया है उनके जनमान के साथ, बट 4 नंबर स्ट्रगल कराता है, तो वो लगातार भाग रहे हैं उस चीज से। 5 नंबर का जब फ्रीक्वेंसी आनी शुरू हुई है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने में समर्थ होंगे। हालांकि सामना करना पड़ेगा उनको, कोर्ट आदि के सामने जाना पड़ सकता है, ये सारी परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ेंगी। और हो सकता है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि केतु और गुरु दोनों कभी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करते, और इन्होंने अगर उस सब परिस्थिति में किसी के आवेश, जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर के लोगों की नेचर होती है दूसरों की बातों में आना, तो अगर नेगेटिव लोगों की बातों में आए हैं, नेगेटिव अप्रोच करके उसका समर्थन किया है, तो उसका उनको रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो और इस समय जो उनका पर्सनल ईयर 5, ये थोड़ा सा उनको अल्टीमेटली घुमा फिराकर कहीं ना कहीं से सेफ बचाने की कोशिश करेगा। अब उसमें कितना सफल होगा, ये कैसा होगा, ये वक्त में बताएगा, आपको समय में पता लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैं उनको देख के बताऊं कि ऐसा क्या है। तो मैंने देखा कि डेफिनेटली उस व्यक्ति को
जो IITian रहा हो, फिर नौकरी में रहा हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, अचानक आंदोलन में उतरता है और आंदोलन के बाद अचानक सत्ता का सुख मिल जाए उसको, और वो भी एक नहीं दो बार, ये आसान काम नहीं है। उसका एक रीज़न यही देखा मैंने कि 7 और 3 का कॉम्बिनेशन अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है, पहले से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति में, अगर आप में भी अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो डेफिनेटली अगर आप सफल नहीं है तो सोचिए कहाँ चूक हो रही है, सफलता मिलेगी। तो यही चीज़ न्यूमरोलॉजी बता देती है किसी व्यक्ति को कि अगर किसी व्यक्ति में उसके जन्म के अंकों में क्या पावर छुपी हुई है, क्या उसकी वीकनेस है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कंसल्टेशन लें तो डेफिनेटली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके और कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपको ये केस स्टडी बता दूं। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो केस स्टडी मैंने बताई है कि उनका खुद का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उनके बाकी उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, उनकी विल पावर भी स्ट्रांग है, उनका एक्शन मोड भी अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ उनका प्रैक्टिकल प्लेन एक्टिव है। हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचने की क्षमता रखते हैं। हाँ, उसके नेगेटिव एक्सपेक्ट में जाकर उनकी इमेज पर अगर धब्बा लगने की संभावना होगी तो किसी को भी शहीद करने में चूकने वाले नहीं हैं। या देख लेंगे, उस चीज़ को पता लग जाएगा आपको। और आगे फिर किसी नए केस स्टडी के साथ पुनः मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।